नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबी नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। जल्द ही 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इस बार स्थानीय मुद्दों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी गरमाए हुए हैं। तो इसी कड़ी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें इजरायल की ज्यादा चिंता है। मिजोरम चुनाव को लेकर राज्य के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने आइजोल में राजभवन के पास में एक रैली को संबोधित करते हुए कुछ इस तरीके के बयान दिए। इसी पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। एक तरफ देश में चुनावी माहौल है। नवंबर के अंत में देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमास और इजरायल युद्ध अब भारतीय राजनीति पर नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और कहा कि उन्हें इजरायल की ज्यादा चिंता है। बीजेपी सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही है। मिजोरम चुनाव को लेकर राज्य के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने आइजोल में राजभवन के नजदीक एक रैली को संबोधित किया और कहा कि मणिपुर अब एक राज्य नहीं रह गया है, बल्कि जातीय आधार पर 2 राज्यों में बंट गया है। इसके अलावा राहुल ने कहा कि कांग्रेस ने 1986 में शांति समझौते पर साइन करके विद्रोह प्रभावित पूर्वोत्तर राज्य में शांति स्थापित करने की पहल की थी। यह आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को इजरायल में जो हो रहा है उसमें ज्यादा दिलचस्पी है, लेकिन मणिपुर में क्या हो रहा है उसकी चिंता नहीं है। इसी को लेकर भला भारतीय जनता पार्टी कैसे पीछे हो सकती है? बीजेपी नेताओं की तरफ से तमाम बयान सामने आए। बीजेपी का कहना है कि राहुल कभी भी आतंकवाद के मुद्दे पर नहीं बोलते। ये कांग्रेस की अवधारणा रही है कि वो अपने फायदे की राजनीति करती है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसमें बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां कोई मुद्दे नहीं छोड़ना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमबी नेटवर्क। तो मणिपुर के मामले पर हमेशा से ही कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर रही है। जब से ये हिंसा शुरू हुई है तब से लेकर अब तक की अगर बात की जाए तो कांग्रेस लगातार बीजेपी पर तंज कसती आ रही है। और इसी कड़ी में अब जिस तरीके से 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां पर स्थानीय मुद्दे सबसे अहम माने जाते हैं, उसी कड़ी में अब राहुल गांधी ने मणिपुर का जिक्र करते हुए एक बार फिर से सियासत को गरमा दिया है। मिजोरम में पहुंचे राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक बार फिर से कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर हिंसा नहीं दिखाई देती है। इजरायल और हमास के युद्ध को लेकर बार बार जिक्र किया जाता है, आतंकवाद को लेकर जिक्र किया जाता है, लेकिन जिस तरीके से देश के अंदर हिंसा फैल रही है उस और बीजेपी का ध्यान नहीं रहता है। बीजेपी अपने फायदे की राजनीति करती है। ऐसे तमाम आरोप जो हैं वो राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाए हैं, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस की तरफ से इस तरीके के आरोप लगे हैं। जब मणिपुर हिंसा इस दौरान हो रही थी तो उस समय पर भी कांग्रेस ने तमाम आरोप जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए थे कि विदेश यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं और इस दौरान वो देश की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। बेरोजगारी, महंगाई, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या तो विदेशों का दौरा करते हैं या फिर अब जिस तरीके से इजरायल और हमास का युद्ध इस दौरान चल रहा है उसको लेकर चिंता उनके जो माथे पर नजर आ रही है, उनकी बातों में नजर आ रही है। ऐसे तमाम आरोप जो हैं वो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगाए हैं। और इसी पर खास चर्चा के लिए मेरे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपसे करा देती हूं। कांग्रेस प्रवक्ता हैं मुन्ना खान और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर धनोज कुमार मेरे साथ में जुड़े हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है एएमबी नेटवर्क पर।
चर्चा की शुरुआत मुन्ना खान जी आप ही के साथ में करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से स्थानीय मुद्दे जो हैं वो सभी राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं, लेकिन राहुल गांधी अब जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि मणिपुर का जिक्र नहीं हो रहा है और इजराइल और हमास युद्ध का जिक्र हो रहा है, आखिरकार किस ओर मोड़ना चाहते हैं राहुल गांधी राजनीति को? नहीं, राहुल गांधी जी राजनीति को जो है वो बिल्कुल जमीनी स्तर पे मोड़ना चाह रहे हैं। वो हकीकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप एक समझदार एंकर हैं, बहुत प्रसिद्ध है, मैं सब समझता हूँ बात को, आप भी समझ रहे होंगे कि किस तरीके से आज देश का मीडिया इजराइल में कूद कूद कर फोटो शूट कर रहा है, कूद कूद कर दीवारें फांद फांद कर वहां पे वीडियो बनाई जा रही है और वो इजराइल को दिखाया जा रहा है। लेकिन वही मीडिया हमास के बारे में कह रहा है, वही मीडिया गाजा में नहीं आ रहा। इसी तरह से यही मीडिया मणिपुर कभी आज तक नहीं गया, जो वहां पीड़ित लोग हैं वहां दिखाई जाए, वहां की समस्या समझाई जाए। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पे सारे के सारे तंत्र खड़े हो जाते हैं। सरकार की उंगली जिस तरफ जाए। मुन्ना खान जी, मुद्दे की बात है कि राहुल गांधी ने जिक्र छेड़ा है, जिन मुद्दों को उठाया जाता है मीडिया उन मुद्दों को उठाता है, लेकिन ये जो अब धारणा बन चुकी है ना सभी की कि कुछ नहीं है तो सबसे पहले मीडिया को टारगेट करना है, उसके बाद हम चर्चा पर आगे चलेंगे। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, क्या स्थानीय मुद्दे नहीं है? क्योंकि अब जिस तरीके से मिजोरम के स्थानीय मुद्दों को छोड़कर मणिपुर का जिक्र के साथ में इजराइल और हमास का जिक्र किया गया। मेरा सीधा सवाल था, आपने शुरुआत ही मीडिया को घेरते हुए कि मीडिया ये नहीं दिखाती। मीडिया कौन सा मुद्दा नहीं दिखाती? जब जो मुद्दे आते हैं सब पर चर्चा होती है। आपसे सीधा सवाल किया, आप सीधा जवाब दे दीजिए। बस पंकज जी, मैं सीधा ही जवाब दे रहा था। आज मिजोरम में अगर मणिपुर की बात नहीं होगी तो फिर बात किसकी होगी? मिजोरम में जिस तरीके से मणिपुर के युवा मिजोरम के युवा पे गोली चला रहे थे, मिजोरम के युवा मणिपुर पे गोली चला रहे थे, तो आखिर ये भाईचारगी का सौहार्द बिगाड़ने का काम ये खेल किसने किया? इस खेल को समझने की जरूरत है। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेता बार बार कह रहे कि पूरे देश में केरोसिन छिटा गया है, पूरे देश में भाईचारगी को कुचला गया है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है और उसका आरएसएस एक प्रोपेगेंडा फैला रहा है। उसी प्रोपेगेंडा के तहत आज हर राज्य में एक द्वेष का माहौल है, एक कहीं ना कहीं तनाव का माहौल पैदा हुआ है। जब जब चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं शमशान का दिन, कब्रिस्तान का दिन, हिंदुस्तान का दिन, पाकिस्तान का दिन बाहर निकल के आता। यही तो कह रहे राहुल गांधी के आखिर जो देश के स्थानीय जो देश के मुद्दे हैं वो क्यों गायब हो गए? आज क्यों सारे के सारे मीडिया इजराइल पहुंच गए? वहां फोटो शूट हो रही है, वहां पे यह दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से इजराइल हमास पे हमला कर रहा है और हमास इजराइल पे हमला कर रहा है। आज अपने देश की बात क्यों नहीं कर रहा है? आज वही मीडिया मणिपुर क्यों नहीं आ रहा? तो हकीकत यही दिखा रहा है। अब हकीकत से कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत हो रही है, तब क्या कहा जाए? आज देश का हर एक युवा, देश का हर एक नागरिक, देश के जवान, देश के किसान यही तो चाह रहे कि देश हमारा शांति रहे, हमारे देश में रोजगार हो, हमारे देश में अमन और चैन कायम रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती। तो मुन्ना खान जी स्थानीय मुद्दों को उठाइए ना। राहुल गांधी से किसने मना किया? स्थानीय मुद्दे सारी पार्टियां उठा रही हैं। अगर राजस्थान की बात की जाए, तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर स्थानीय मुद्दे उठ रहे हैं। मिजोरम में चुनाव है, मणिपुर का जिक्र होता है और मणिपुर का जिक्र आप कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आता है। इजराइल हमास का जिक्र क्यों? आतंकवाद तो सबके लिए एक सा है और ऐसा पहली बार नहीं है। राहुल गांधी ने खुद ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाकर देश के बारे में तमाम बातें कही हैं, उस दौरान नहीं समझ में आया कि बाहर जाकर इस तरीके से देश के बारे में बोला जा रहा है? राहुल गांधी जी ने कोई गलत नहीं कहा। जब देश के प्रधानमंत्री ने खुद बाहर जाकर के कहा मुझे घृणा आती है कि मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ, मुझे नफरत होती है कि मैं भारत में पैदा हुआ, तब कहा गए देश के प्रधानमंत्री की बोल भाषाएं? तब हमारे देश की गरिमा नहीं गिरी क्या? तब हमारे देश की साख नहीं गिरी? राहुल गांधी जी ने वही विदेशों में कहा जो देश में हो रहा है। दूसरी बात, आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट का जमाना है। अगर आप कोई बात अमेरिका में बोलते हो तो दिल्ली को पता लगता है, अगर दिल्ली में बोलते हो अमेरिका को पता लगता है, तो फिर अलग रही कहा, देश विदेश की बात रही कहा। अब वो पुराने जमाने 50 साल पुरानी बात नहीं है कि जो चिट्ठी पत्री पे मैसेज जाया करता था, अभी सेकंड के अंदर पता लगता है। ठीक है मुन्ना जी, आलोक बख्शी बीजेपी नेता मेरे साथ में जुड़े हुए, जवाब ले लेते हैं। आलोक जी, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? हाँ आलोक जी, जिस तरीके से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे ये साफ तौर पर तंज कसते हुए कहा है कि आपको मणिपुर नहीं दिखाई देता है, मिजोरम में जाने के बाद तमाम रैलियां करते हैं, मणिपुर का कोई जिक्र नहीं होता, संसद में कोई जिक्र नहीं होता, जब विपक्ष पूरे तरीके से हमलावर होता तब आप जिक्र करते हैं। उसके बाद इजराइल और हमास को लेकर भी आप लोग इस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, इस तरीके से उनके साथ देने का आरोप जो है वो कांग्रेस की तरफ से लग रहा है। तो आखिरकार जो मुद्दे हैं उन पर क्यों नहीं बात करते हैं? ये आरोप लगा रही है कांग्रेस, जवाब दीजिए। देखिए, कांग्रेस बराबर अनर्गल बातों की
पर आरोप लगाती हुई। G20 का सम्मेलन, G20-21 का सम्मेलन हो रहा था। राहुल गांधी देश छोड़ के चले गए ब्रसेल्स और वहां पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ मिलकर यहाँ बयान दे रहे थे। ये पूरे देश ने देखा। जबकि वसुधैव कुटुंबकम हमारे यहाँ का एक ये है, अतिथि देवो भव। पूरे विश्व के सारे बड़े बड़े नेता यहाँ उतरे हुए थे और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विश्व को एक नई दिशा देने के लिए सब तत्पर थे। उस समय वो बाहर जाके उन लोगों के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे थे जो राष्ट्र विरोधी ताकतें, जो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहती है, जो भारत को कभी भी स्थिर नहीं देखना चाहती है। आज कौन सी चीज, मणिपुर में 1993 में हिंसा हुआ, 750 लोग मुन्ना खान जी के पार्टी के नेतृत्व में वहां मारे गए। 2.5 साल लगा इनको वहां ठीक करने में चीजों को, तो उस पर तो इनका कुछ नहीं कहना है। देखिए, इनके कथनी और करनी में अंतर है पंकज जी। इन्होंने आरक्षण बिल लाए महिलाओं का, जब हम उसको ले आके पास करवा दिए तो ये लगे ओबीसी चिल्लाने और मुस्लिम महिलाओं को उसमें आरक्षण देने के लिए ये लगे चिल्लाने। सुन लीजिए अब। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मुन्ना भाई से, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे अजीज हैं, कि जिस समय आप लेके आए थे वो बिल और राज्यसभा में पारित किए थे, उसके बाद वो लोकसभा में अटक गया आके, तो क्या आपका उसमें ओबीसी का प्रावधान था उस समय? लेकिन आलोक जी अब बात ठीक है, आपने महिला आरक्षण बिल लेकर आए हैं, तमाम जो योजनाएं हैं, तमाम जो बिल आप लेकर आए हैं, सबका जिक्र जो है वो समय समय पर होता रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि अब इस समय इजराइल और हमास का युद्ध हो रहा है, उस समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनके चेहरे पर चिंता नजर आ रही है, कांग्रेस का कहना है। उसके बाद मणिपुर का जिक्र नहीं करते हैं और स्थानीय मुद्दे जो है, क्या आप चुनाव में स्थानीय मुद्दे नहीं बचे हैं क्या? मुझे आप एक चीज बताइए, अगर इंटरनेशनली कुछ हो रहा है तो हर मुल्क का उस पर अपना स्टैंड होता है। हमारा भी स्टैंड है। हम शुरू से फिलिस्तीन के साथ थे, लेकिन जब उसने आतंकवादी गतिविधियों को अपने यहाँ संरक्षण दिया और उनके द्वारा वहाँ अटैक कराया हमास से, तो हम उनके साथ नहीं है। हमने ये स्पष्ट किया है। तो इसमें क्या दिक्कत है? आपको इंटरनेशनली जब आप इस दुनिया में रह रहे हैं तो किसी एक लेकिन आरोप लगा रहे हैं ना कि मणिपुर तो 2 जातियों में आपने बांट दिया है, आरोप तो ये भी लगा रहे हैं ना, क्या आप उस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं? मणिपुर को पंकज मैडम हमने कंट्रोल कर दिया। जो मणिपुर की स्थिति थी आज वो स्थिति नहीं है। कितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें वहां अपना अपना काम कर रही थी, यहाँ तक कि खालिस्तान से भी ये कनाडा से भी उसके लिंक जुड़ते नजर आए। लेकिन हमने उसको, हम काम करने वाले लोग हैं, हमने वहां चीजों को कंट्रोल कर दिया। ठीक है आलोक जी, वापस लौटती हूँ। धनोज कुमार भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। धनोज जी, आखिरकार आपकी जो राजनीति देखी जाए, क्या स्थानीय मुद्दे, क्योंकि ये सवाल मैंने कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी किया कि जनता के मुद्दे क्या आप दिखाई नहीं दे रहे हैं? क्या आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे ही नजर आ रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से अच्छा है जब 5 राज्यों में चुनाव होने वाले तो आप स्थानीय मुद्दे उठाइए। आप ये देखिए जनता कितनी बेहाल है आपकी राज्य में। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज, आज बहुत अच्छा मुद्दा लेकर आए। ये जरूरी है, लेकिन 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। राजनीतिक दरिया में हर कोई तैरेंगे, मैं राजनीतिक पार्टी की बात करूं। राजनीतिक दरिया में हर कोई तैरेंगे, रिश्तों की दलदल से कैसे निकलेंगे, हर साजिश के पीछे अपने निकलेंगे। देखिए, बात हो रही है, अगर मिजोरम की बात करेंगे तो जो 1986-87 जब वो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, उग्रवाद से त्रस्त थे, एक समझौता हुआ, समझौता के तहत मिजोरम राज्य बना। तो बुनियाद जो है, उस बुनियाद को आपको देखना पड़ेगा कि लोकल मुद्दे बहुत हैं। सीमांचल का मुद्दा है, असम से वहाँ के कुकी समाज, अगर विश्लेषक के नजरों से देखेंगे, वहां पर जो लोग हैं अभी जो कह रहे हैं कि 40 सीट का विधानसभा है, पिछले में जो है मिजो फ्रंट जो है 26 सीट जीता था। और आप अगर प्रतिशत के नजर से भी देखेंगे तो देखिए, अभी सोचना पड़ेगा, भाजपा को 1 सीट मिला था, इसलिए मैं मिजोरम के दृष्टिकोण से भाजपा की तो बात करूंगा नहीं। उनको, मेरे मित्र को, मेरे बड़े भाई को बुरा लग सकता है, आलोक वत्स जी को। बात करेंगे कांग्रेस की, जिसकी 4 बार सरकार थी और उसके सरकार को हटाकर वहां पे जोरथम की सरकार आई,
अभी भी देखिए 2-3 बातें हैं जिसको पॉइंट करने की जरूरत है। मिजोरम में है क्या और उसकी सरकार की बढ़त क्यों है, कांग्रेस क्यों पिछड़ रही है, तो इसको समझना पड़ेगा आपको। जो बांग्लादेशी है, जो विस्थापित लोग हैं, उनके सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए वर्तमान मुख्यमंत्री वर्चस्व की तरह कर रहा है। मैं विस्थापितों की बात कर दिया ना दीजिए रखो, बिल्कुल विस्थापितों पर सामाजिक, आर्थिक और वितरण, ये 3 चीज जो है उसको लेकर उनकी बढ़त है। और जितने भी ओपिनियन पोल है, उस ओपिनियन पोल में MNF जो है मिजो नेशनल फ्रंट, वो बढ़त दिखता है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, लेकिन पूर्ण बहुमत का जो मैजिक आंकड़ा है 26 का, सॉरी 21 का जो है, वो किसी के पक्ष में नहीं दिख रहा। ये ओपिनियन की बात है। और जो आपका सवाल है, जो डायलेक्ट स्टोरी, मतलब जो क्षेत्रीय मुद्दा, क्षेत्रीय कहानी, उस कहानी से बीजेपी भी अनजान है, उस कहानी से कांग्रेस भी अनजान है। क्योंकि कांग्रेस के जो सर्वमान्य लीडर है राहुल गांधी, उन्होंने बयान दिया है, उन्होंने लाया है, क्या लाया है देखिए, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि उनके मरहूम पिताजी जो देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री की गिनती में आते हैं, एक मतलब उनका अपना एक उग्रवाद को पूर्ण विराम लगाकर एक राज बना, और ऐसे में उनके पुत्र उग्रवाद की बात कर, वो स्टोरी याद दिला रहे हैं। तो थोड़ा सा जो है ना, जनता को समझने की जरूरत है। क्योंकि राहुल गांधी को यहाँ होना चाहिए कि अपने पिताजी के पद चिन्हों पर चलते हुए जो शांति का मार्ग है, जो मार्ग राजीव गांधी जी ने अपनाया था, उसी को आगे ले जाते तो मुझे लगता कि कांग्रेस को बढ़त मिलता। लेकिन ये तो अलग बात है, वो देखना होगा 3 दिसंबर को, क्योंकि जो मतदान है और मतदान के बाद 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। लेकिन अभी जो वर्तमान एक विश्लेषक के नजरिए से मैं वही बताना चाहता हूँ कि ये दोनों दल, जो भाजपा और कांग्रेस, क्षेत्रीय मुद्दा को गौण कर दिया है, इंटरनेशनल मुद्दा, नेशनल मुद्दा, उन दोनों के तराजू में दोनों झूल रहे हैं। लेकिन जनता समझती है, क्योंकि मिजोरम में कुकी समाज जो है, कुकी जनजाति, उसकी जो जनसंख्या ज्यादा है, और उनके ऊपर जो एक अत्याचार हुआ, क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कहता किसी भी महिला को, क्योंकि आप एक महिला अच्छी तरह जानते हैं, हमारे देश में हमारे देश की बेटी के साथ अगर अत्याचार होता है तो मैं पक्ष विपक्ष दोनों को घेरता हूँ, मुझे वहाँ कोई गुरेज नहीं है। किसी पर भी कोई भी अत्याचार होगा उसमें हर एक को जवाबदेही उन्हीं की बनती है। लेकिन जो क्षेत्रीय मुद्दा है, उस क्षेत्रीय मुद्दा में जो लोकल, एक आपको बता देता हूँ, एक नए राजनीतिक दल जो कि पिछले 2018 में उनको JRF को कम वोट मिला था, लेकिन इस बार वो जो है दमखम, क्योंकि आपने ये भी जो लास्ट में चुनाव हुआ था उसमें आपने देखा था नई दल कितना सीट ले आया था, तो उसको भी अब कम आंक नहीं सकते। लेकिन आखिरी बात मैं कह दूं, देखने वाली बात यह है कि वो नए दल के आगे लोग कितना जाता है, हो सकता है, क्योंकि भाजपा से भी त्रस्त है, कांग्रेस से भी त्रस्त है। और रह गई बात जो MNF, तो मैंने आपको बता दिया, सामाजिक और आर्थिक और वितरण आधार पर उसकी बढ़त। ठीक है मुन्ना जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? मुन्ना जी से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आलोक जी, अब जिस तरीके के स्थानीय मुद्दों को लेकर धनोज जी ने भी पूरा विश्लेषण दिया है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, आखिरकार क्या उनके बारे में पता है कि कौन कौन से स्थानीय मुद्दे हैं? आलोक जी, मेरी आवाज? हाँ, 100% पता है। वहां पर जिन कारणों से ये आपस में भिड़े, हाँ, और जिस तरीके से वहां पर तार तार हो गया, सारा व्यवस्था, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई, हाँ, उसको कंट्रोल करने के बाद अब हम उन मुद्दों पर ही काम कर रहे हैं जो वहाँ की स्थानीय जो प्रॉब्लम्स है। बेसिकली ये कुकी और मैती की लड़ाई है, और किस कारण से है ये सबको पता है कि जो इनको रिजर्वेशन दिया गया वो वैसी रिजर्वेशन की मांग वो भी कर रहे थे। तो अब इन चीजों को कंट्रोल में लाकर उसको दुरुस्त किया जाएगा। और बॉर्डर को भी फेंस कर दिया गया है, फेंसिंग की काम चालू है कि उधर से जो लोग म्यांमार से और उधर से जो लोग इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ पर
यहाँ की गतिविधियों में खराबी पैदा कर रहे थे, उन पर भी बिल्कुल, रोक जब लग जाएगी। स्थानीय मुद्दे पता है, सब चीज पता है, तो इस तरीके के आरोप फिर किस तरीके से? क्योंकि आतंकवाद की अगर बात की जाए तो आतंकवाद को लेकर तो देश एक साथ में है ना, उसमें तो मुझे नहीं लगता किसी राजनीतिक पार्टी को उसमें अलग अलग बंटने की जरूरत है कि नहीं हमें इसका साथ देना है। आतंकवाद सबके लिए है और विश्व स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ लड़ी जा रही है। यही तो त्रासदी है पंकज मैडम, यही तो त्रासदी है। जब देश में इतने बड़ी व्यवस्था थी, G21 हो रहा था, राहुल गांधी ब्रसल्स में जाके विदेशी उन ताकतों के साथ जो भारत विरोधी हैं बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यही तो प्रॉब्लम है कि करना क्या है और करने क्या लगते हैं। ठीक है, कौन एडवाइजर है पता नहीं। ठीक है आलोक जी, वापस लौटती हूँ। मुन्ना जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? सनातन धर्म और हिंदू को मुन्ना जी, अगर आतंकवाद की बात की जाए, फिलिस्तीन का जो समर्थन है कई कांग्रेस नेताओं ने किया, आपने प्रधानमंत्री पर भी इस तरीके के जो बयान आए थे वो भी सामने आए थे कि उन्होंने वहां के जो प्रधानमंत्री, उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री से उन्होंने फोन पर बात की। आतंकवाद का जो मुद्दा है, आतंकवाद का मुद्दा चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई भारतीय नागरिक हो, हर किसी के लिए वो मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है। और उस पर राजनीति करने से तो अच्छा ये है कि पहले उसको जड़ से खत्म किया जाए। तो उस पर इस तरीके की राजनीति क्यों? पंकज जी, हुआ जी बहुत अच्छा। तो मैं एक छोटा सा एक शेर है गालिब का कहता हूँ कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। आज ये मणिपुर में कह रहे हैं कि वहां सब ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है। मुन्ना जी, फिर आप मीडिया पर, आप घूम फिर के मीडिया पर आ रहे हैं। मैंने तो सीधा आतंकवाद पर पूछा है, मैंने तो आतंकवाद पर नहीं। आप मुझे बताइए, क्या फिलिस्तीन का समर्थन कांग्रेस की तरफ से नहीं किया गया? अगर आप दूसरे पर नहीं, आप प्रधानमंत्री पर, मैं इस दौरान उस चीज से डिनाई नहीं कर रही हूँ, मणिपुर की चीज से मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ। जब आप लोगों ने मुद्दा उठाया तब मीडिया ने दिखाया मुद्दा, हर एक बयान को आपके दिखाया है। ऐसा नहीं है कि मीडिया ने कुछ नहीं दिखाया है, लेकिन देखने का नजरिया आपका शायद ऐसा लगता है कि आप देखना भी नहीं चाहते हैं। आपका अब सीधा टारगेट हो चुका है मीडिया से हट जाइए, मीडिया का अपना काम करने दीजिए। आज जो मुद्दा है आतंकवाद पर जो बात हो रही है, मैं तो उस पर बात कर रही हूँ, आप मुझे उस पर जवाब दीजिए। इसी सवाल पे जवाब दे रहा हूँ। हमारे देश के कवि कुंड पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 16 जून 1977 को क्या कहा था? आलोक वत्स जी बताए, क्या वो फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़े थे या इजराइल के सपोर्ट में खड़े थे? आज उनके चेले चपाटे इजराइल के सपोर्ट में खड़े, कि हम समर्थन में थे, लेकिन आतंकवाद जब गतिविधि वहां पर मिली तो हमने सीधा बोला हम साथ हैं, लेकिन आतंकवाद के साथ नहीं है, क्योंकि विश्व स्तर पर हम खुद आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि हमास को यूनाइटेड नेशन ने आतंकवाद घोषित नहीं किया, न हिजबुल्लाह को आतंकवाद घोषित किया है, लेकिन बीजेपी के कुछ लोग, बीजेपी के प्रवक्ता उसे बार बार आतंकवाद कह रहे। आतंकवाद से हर देश पीड़ित है और हिंदुस्तान और हमसे बेहतर आतंकवाद को कोई नहीं जानता। हमने कितनी पीड़ा उठाई, आज भी आए हमारे हिंदुस्तान पे विदेशों की गोलियां चलती है, चाहे कश्मीर हो, चाहे कोई बॉर्डर का सुरक्षा एरिया हो, चाहे बांग्लादेश का एरिया हो। हमने खोया है, हमने अपने सगे भाई को खोया है, जवान में थे वो। तो हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, हम पीड़ित है, हम कभी कतई सपोर्ट नहीं कर सकते। ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकते। 1996 में आलोक वत्स जी के चचा ने कंधार में आतंकवादी को छोड़ा था, ये बताए क्यों छोड़ा था? ये सवाल का जवाब दे। ये वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं और आतंकवादी को उसके दरवाजे तक छोड़ के आते हैं। क्या चचा लग रहे थे इनके? ये जवाब दे। शब्दों की मर्यादा मुन्ना जी, शब्दों की मर्यादा। हर एक यहाँ पर जितने भी पैनल बैठा है पूरा शब्दों की मर्यादा के साथ में, चचा या किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं। आप शब्दों की मर्यादा के साथ में रहिए, क्योंकि हर एक इंसान अपने आप में काबिल है और इस तरीके के मुझे नहीं लगता कि समझाने की जरूरत पड़ेगी कि शब्दों की मर्यादा को लेकर। आलोक जी जवाब दीजिए। बिल्कुल हमने मर्यादा रखा है। आतंकवाद, कंधार में आतंकवादी को छोड़ने कौन गया था? आलोक जी जवाब दे। ठीक है जवाब ले रही हूँ, लेकिन मुन्ना खान जी इस तरीके से शब्द नहीं। पंकज जी, आज तक ये बात ये नहीं पता लगा कि 400 किलो आरडीएक्स जो डीएसपी देवेंद्र था, देवेंद्र का पता नहीं लगा। आज 400 किलो आरडीएक्स कहां से है उसका पता नहीं लगा। ठीक है, तो ये सरकार के कथनी और करने में बड़ा फर्क है। ठीक है, जवाब ले लेती हूँ मुन्ना जी। आलोक जी जवाब दीजिए।
आतंकवाद पर घेरने की कोशिश, यानी कि पूरे तरीके से यही है कि बीजेपी के जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की करनी कथनी में अंतर है, वैसे ही वो भी यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए पंकज जी, लोकतंत्र में सर्वोपरि जनता होती है। जनता ने इनको कहां भेज दिया? ये लगभग क्षेत्रीय पार्टी बन गए हैं। 42 से 43 सीट पे ये सीमित हो गए। माना के तो कयामत है, पर कयामत तक तो नहीं। मुन्ना भाई तो मैं मुन्ना जी समय बहुत कम है। मुन्ना जी समय बहुत कम है, पूरा समय मैंने आपको दिया है, अब जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए क्योंकि समय कम है, चर्चा फिर मेरा यही कहना है कि यही देश की जनता ने इनको कहां भेज दिया और हमें दोबारा रिपीट कर रही है। इसका मतलब देश की जनता को हमारे कार्यों पर विश्वास है, हमारे कार्यों से संतुष्ट है और हम जिस तरीके की कवायद कर रहे हैं उसमें देश को आगे ले जाने की कवायद है। धन्यवाद जी, फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो वाजिब है, क्योंकि जिस तरीके से जनता त्रस्त है तो जाहिर सी बात है जनता के ही मुद्दे होने चाहिए, इस तरीके की बयानबाजी से बचना चाहिए। मैं कम समय में फाइनल रिमार्क दे दूं। एक जो देखिए असम और मिजोरम का जो सीमांचल का मुद्दा है, काचार हिल्स, हेलाकंडी, करीमगंज, ये सब को उठाना चाहिए था, जरूरी भी है। लेकिन अभी ये हमारे देश की ये विडंबना है कि हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टी है ना, उन मुद्दों को उठाती है जिन मुद्दों से जनता को कोई सारोकार नहीं। जनता को चाहिए उनके हित की बात करने वाले। लेकिन मिजोरम में जैसे मैंने कहा ना कि मेती, कुकी, ये जितने भी जनजाति लोग वो फैसला करेंगे। कांग्रेस को भी भली भांति पता है और बीजेपी को भी पता है, लेकिन इन दोनों को अपना ड्रामा करने से बाज नहीं आते। लेकिन जनता इन दोनों के ड्रामा से अलग हटकर जो एक समीकरण बन रही है मिजोरम में, मुझे चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा क्योंकि समय के चलते। आप तीनों मेहमान मेरे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए जिस तरीके से भारतीय राजनीति की बात करें, जल्दी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बावजूद उसके अगर स्थानीय मुद्दों की बात की जाए तो स्थानीय मुद्दों से अब लगता है कि राजनीतिक पार्टियां भटकती नजर आ रही, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी ने मिजोरम में जाकर बयान दिया है कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर नजर नहीं आता, जैसे कि पहले भी इस तरीके के बयान सामने आए थे। उसके बाद उन्होंने सीधा तौर पर इजराइल और हमास के युद्ध का जिक्र किया है। लेकिन चिंता की बात यही है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से हटते हुए अगर स्थानीय मुद्दों को सभी राजनीतिक पार्टियां उठाएं तो शायद इसका लाभ जनता को मिले। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए एएमबी नेटवर्क। नमस्कार।